रीवा शहर का अटल पार्क, जिसे मनोरंजन के लिए बनाया गया था, सुकून के लिए बनाया गया था, हम उसी स्थान में मौजूद हैं। बाकायदे लिखा हुआ है, लाइटिंग की गई है, चमचमाती लाइटिंग है और लोग मौजूद हैं। लिखा हुआ है अटल पार्क। यह कहना गलत नहीं होगा कि ये वही स्थान है जहाँ पे लोग सेल्फी लेते हैं और यहीं पे इसी के जस्ट उधर पूरा पार्क है और पार्क के अंदर ही जो है तो लोग टहलते हैं और सुकून की तलाश में इधर उधर अपने परिवार के साथ बातें करते हैं और चीज़ें जो होती हैं तो होती। ठीक है, ये स्थान है और आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पे जो है तो सुकून नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पे मिलती हैं शराब की बोतलें, दारू की बोतलें और बियर की बोतलें। अटल पार्क, वही अटल पार्क जिसे करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था और करोड़ों रुपए की लागत से बाकायदे टेंडर भी हुआ था। हालांकि टेंडर निरस्त कर दिया गया था, लेकिन इस अटल पार्क में अभी की स्थिति यह है कि यहाँ आने वाले जो लोग हैं उनसे 10 रुपये वसूले जाते हैं और एक वादा किया जाता है कि यहाँ की जो साफ़ सफाई है उस व्यवस्था में अटल पार्क के जो रख रखाव है, जो चीज़ें हैं, उसके लिए जो है तो कहीं ना कहीं 10 रुपये देना अनिवार्य होगा। इसका पालन हर नागरिक करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि नागरिक जो है तो आते तो हैं सुकून की तलाश में, लेकिन उन नागरिकों को क्या मिलता है? ये बियर की बोतलें। ये वही बियर की बोतलें हैं जिसे नशे में प्रयुक्त किया जाता है। न केवल बियर की बोतल हैं, बल्कि कोरेक्स, रीवा का जो सबसे ज़्यादा चर्चित नशा है, ये कोरेक्स की बोतल भी आपको इस अटल पार्क में मिलेगा। सुकून तो मिलने से रहा, लेकिन हाँ, नशे की भरपूर चीज़ें आपको मिलेंगी। ये दारू की बोतल है और न केवल इस स्थान में आप देखेंगे कि यह कोई अलग से स्थान नहीं है। मैं कहूँगी कैमरामैन को दिखाएं, ये अटल पार्क का परिसर है। यहाँ पे लोग टहल रहे हैं, महिलाएं टहल रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं और पुरुष भी टहल रहे हैं। लेकिन इसी पार्क में जो है तो किस प्रकार सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बाकायदे यहाँ पे आते हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, आते हैं सुबह सुबह, अटल पार्क का निरीक्षण करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। यहीं पे ये वही इलाका है जहाँ पे सभी नेताओं अधिकारियों का घर है और ये आप देखेंगे इसी से सटी हुई रोड भी है। ये रोड और सामने जो आप घर देख रहे हैं ना, ये घर भी किसी अधिकारी का है। हालांकि मैं बता दूं, इस पार्क के जस्ट सामने जो है तो यहाँ पे नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनबड़े का घर है। हालांकि उनका ट्रांसफ़र हो गया, अब यह घर नए कमिश्नर साहब को, नए नगर निगम आयुक्त को अलॉट होगा। और आप देखेंगे कि ये एक स्थान में नहीं है, शराब की जो बोतलें हैं यह पूरे पार्क में आपको दिखेंगी। ये बोतल और ये बोतल, साथ में ही आपको दिखेगा ये कचरे का ढेर। यह कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन की बोतलें हैं, कई दिनों की बोतल है और कोई एक स्थान की बोतल नहीं है। यहाँ पे पूरी तरह कचरा डंप है, यानी कि जो सफाई कर्मी है इस पार्क के, उन्हें भी जानकारी है, भरपूर जानकारी है कि किस प्रकार यहाँ पे नशाखोरी की जाती है। बाकायदे जब यह पार्क बनाया गया तो कहा गया कि इस पार्क में लोगों को सुकून मिलेगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या सुकून शराब की बोतलों से मिलेगा, दारू की बोतलें से मिलेगा, या फिर जब युवा हमारे कोरेक्स जैसे नशे के रूप में और भी आगे बढ़ते जाएंगे? और आपको दिखाती हूँ कि ये जो परिसर है, ये पूरा देखेंगे कि रोड भी चल रही है। यहाँ पे लोगों की आवाजाही है, महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, सभी लोग आते हैं सुकून की तलाश में। लेकिन उन्हें सुकून तो मिलना दूर की बात है, उन्हें यहाँ मिलती है कोरेक्स की बोतलें। देखेंगे कि किस प्रकार रोड चल रही है, साथ ही महिलाएं और सभी बच्चे टहल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोरेक्स की बोतल मिलना कहीं ना कहीं अपने आप में एक गंभीर सवाल पैदा करता है कि क्या जिस पार्क को बनाते समय कहा गया था कि लोगों को सुकून मिलेगा और बच्चों को एक अच्छा माहौल मिलेगा, तो क्या वो माहौल कोरेक्स की बोतल, दारू की बोतल और क्या बियर की बोतल से मिलेगा? क्योंकि पार्क जो होता है तो वहाँ पे नशे की चीज़ें नहीं मिलती, बल्कि वहाँ पे मिलता है सुकून। लेकिन रीवा का जो अटल पार्क है वहाँ पे सुकून तो मिलने से रहा। आप देखें किस प्रकार हम न केवल एक स्थान पे गए, बल्कि कई ऐसे स्थान हैं। देखेंगे, ये देखिए, ये यहाँ पे किस प्रकार, यहाँ पे देखिए किस प्रकार बोतलें हैं और यहाँ पे ऐसा लगता ही नहीं कि ये पार्क है, बल्कि ये लगता है जैसे कोई नशेड़ियों का अड्डा हो। बाकायदे रोज आते हों और बढ़िया अच्छे से स्वाद लेके, चख करके और बैठ करके यहाँ पे शराबखोरी, दारूखोरी की जाती है और फिर यहाँ पे पूरा मज़ा लिया जाता है।
हालांकि कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है एक प्रश्न उठाता है अटल पार्क के जो देखरेख करते हैं उन अधिकारियों, उन जिम्मेदार लोगों पर भी। साथ ही एक सवाल उठता है लोगों के ऊपर भी कि जिस पार्क को शांति एवं सुकून के लिए बनाया गया था, वहाँ इस प्रकार के वातावरण होना कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और सवाल है जो जिम्मेदार लोग हैं कि आखिर आपकी जिम्मेदारी उस वक्त कहाँ चली जाती है जब पार्क के अंदर आप 10 रुपए का एंट्री फीस लेते हैं और आप ये भी दावा करते हैं कि किसी भी प्रकार की यहाँ पे जो है तो गंदगी नहीं है, चीज़ें नहीं। तो फिर सवाल एक ये भी उठता है कि आखिर ये शराबी अंदर कैसे प्रवेश कर रहे हैं। गार्ड है गेट में, तो क्या गार्ड की देखरेख में इस प्रकार शराबी जो हैं तो प्रवेश करते हैं? और क्या यहाँ पे या फिर ये कहें कि पूरे जो लोग हैं उनके शहर में ही लोग शराबी जो हैं तो आते हैं और यहाँ पे आराम से नशाखोरी करते हैं और नशाखोरी करने के बाद चले जाते हैं। देखना होगा कि क्या कार्यवाही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पार्क को लेकर जो दावे किए गए थे वो ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है कि किस प्रकार एक पार्क जिसे करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था, बाकायदे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी आते हैं। और तो और हम बात कर रहेंगे अगर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा की, तो वह खुले मंच से कह चुके हैं कि किस प्रकार पार्कों में जो है तो नशाखोरी होती है और इसकी वानगी कहीं ना कहीं आपको ज़मीनी सच्चाई जो है तो आज खुद आप रीवा के अटल पार्क में देख सकते हैं। हालांकि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी का भी घर यहाँ से दूर नहीं है, लेकिन ये शराब की बोतलें, उनके जो बयान थे कहीं ना कहीं उस पर विराम लगा रही हैं और कह रही हैं कि बिल्कुल सांसद जी आपने बिल्कुल सही कहा था कि आपके ही शासनकाल में किस प्रकार और आपके घर के पास ही इस तरह हो रहा है। तो भला सोचिए उन स्थानों में क्या होता होगा जहाँ अन्य लोग हैं। हालांकि रीवा का यह कोई पहला पार्क नहीं है जिसे इस प्रकार जो है तो इस तरह की घटनाएं सामने आई हूँ। इससे पहले रतहरा पार्क में भी इसी तरह घटनाएं सामने आई थी, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कुंभकर्णी नीति से कब। अब मेरे साथ मौजूद है यहीं के स्थानीय नागरिक हैं। आप यहाँ आते हैं डेली? जी, हम डेली आते हैं और घूमते भी अंदर घूमते हैं। अच्छा, पार्क का माहौल कैसा है? देखिए, जो बताया जाता है कि पार्क का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ के एरिया बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि यहाँ के जो आज के ठेकेदार हैं, जो यहाँ का नाम दिया गया है पार्क का अटल पार्क है, अटल जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे और बहुत अच्छे विचारधारा के थे। उनके नाम से पार्क बना है तो उनके नाम के विचारधारा के लगाव से यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा। अंदर बहुत सारी ऐसी बाटलें मिलती हैं जो सामाजिक नहीं हैं, कोरेक्स की बाटलें हैं, तो ये सब चीज़ें सामाजिक नहीं होता। और अगर अटल पार्क का नाम अटल जी के नाम से दिया गया है तो उसमें शासन प्रशासन का काम है कि उनके नाम को जाकर करें। यहाँ पे 10 रुपए भी लिए जाते हैं, आपने दिया है कभी क्या 10 रुपए? मैडम, मैं रसीद दिखा दूँ, डेली देता हूँ मैं। अच्छा, आप डेली आते हैं? डेली आता हूँ क्योंकि शाम का टाइम रहता है। अच्छा, तो आप जब 10 रुपए देते हैं तो एक मन में नहीं आता कि कुछ साफ सुथरा होगा, अच्छी चीजें होंगी? देखिए, पैसा लगने का कारण ये होता है, प्राइवेट ठेके का कारण ये होता है कि उसको साफ सुथरा, उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। अगर ये सामाजिक स्थानों में ऐसा चीज किया जा रहा, कोरेस की और दारू की बोतलें यहाँ पड़ी हैं, तो फिर वो सामाजिक एक पब्लिसिटी हो ही नहीं सकता। वो फिर वो अपनी विचारधारा अपने व्यक्ति विशेष होगा कि जो मन हो को मैं करवाऊंगा। फिर 10 रुपए किस बात के लिए ले रहे हैं? यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है? अच्छा, आपके घर की बहन बेटियां आ सकती हैं क्या? अगर इस स्थान में अगर कहे कि आपके घर की बहन बेटी आ जाए तो क्या लगता है आपके मन में संतोष रहेगा कि पार्क जा रही है बहन बेटी घूमने बैठने, माँ बहन? देखिए, घर एक परिवार होता है और परिवार एक पर्दा होता है। हम अपनी बहन बेटियों को ऐसी जगह क्यों ले जाएंगे जहाँ पर पर्दा नहीं है? हम लोग तो ऐसी बातें अपने घर में नहीं करते कि जिससे उनको प्रभाव पड़े कि ऐसी बातों करने में उनको इफेक्ट पड़ेगा। तो ये तो हमारा एक धार्मिक और पर्दे वाली चीज हो जाती है, तो हम उसको ऐसा कभी ना लाएंगे। और लगता है कि एक जो सामाजिक जगह है ये पूरा एकदम सभी लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, फिर भी वहाँ कोरेक्स जैसी बोतलें मिलती हैं, बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, तो कैसे जाती हैं? गार्ड लगे हैं, बाकायदे गेट में गार्ड भी रहते हैं। देखिए, ये नाकामयाबी है यहाँ के शासनों की, यहाँ के प्रशासन की, यहाँ की ठेकेदार की। ये सुरक्षा होती है कि यहाँ का कोई हमारी सामाजिक लोग, यहाँ की हमारी बहन बेटी आ रही हैं तो उनकी सुरक्षा होती है कि 10 रुपये का टिकट ले रहे हो तो अंदर की सफाई आप करवाओ और आप उस चीज़ को रोको। यहाँ नहीं, कुछ दिन में भी जिस तरह रीवा हमारा कोरेक्स में बदनाम, कुछ दिन अटल पार्क भी कोरेक्स में बदनाम हो जाएगा। तो यहाँ के जो लोग हमारे क्षेत्रीय यहाँ के घूमने आते हैं सुबह शाम, तो कहाँ से घूम पाएंगे? और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी नाकामयाबी तो हम ठेकेदार की बोलेंगे जिसको ठेका मिला है। ऐसे व्यक्ति को हम ठेका नहीं दे सकते जो इन सुरक्षाओं को अपने दायित्व में नहीं ले सकता। आपको बता दूं कि यहाँ इस पार्क में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी प्रतिदिन तो नहीं आते, लेकिन हफ्तों में ज़रूर आते हैं और बाकायदे उनके सोशल मीडिया में तस्वीरें आती हैं कि आज प्रातःकाल अटल पार्क का निरीक्षण किया, साथ ही लोगों के साथ उनका हाल चाल जाना। तो क्या उप मुख्यमंत्री साहब को ये बोतलें नहीं दिखती?
ठीक है, तो ये थे स्थानीय नागरिक जिन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। साथ ही सरकार से जो जिम्मेदार जो लोग हैं उनसे आग्रह भी किया है कि साहब अब तो जागिए नींद से, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं। ना केवल ये शराबियों का अड्डा नहीं है, बल्कि ये महिलाओं का अड्डा है, ये बच्चों का अड्डा है। और यहाँ पे लोग सुकून की तलाश में आते हैं, ना कि नशे की तलाश में। और देखेंगे आप कि ये इधर साइड देखेंगे कि ये पूरा परिसर जो है ये अटल पार्क का ही परिसर है। और यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। गाड़ियों की संख्या देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार लोग आते हैं। लेकिन इस पार्क में आज कहीं ना कहीं जो तस्वीरें सामने आती हैं वह शर्मनाक हैं। और शर्मनाक उन जिम्मेदारों के लिए भी है कि आपने 10 रुपये पैसे लगाए। पैसे लगाना गलत नहीं है, बाकायदे व्यवस्थाओं के लिए पैसा लगना चाहिए। लेकिन जो पैसा लिया जा रहा है, तो क्या लोग यह भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वह स्थान नशा से मुक्त हो। पार्क जैसी चीज़ अगर नशाखोरी में तब्दील हो जाए, नशा का अड्डा बन जाए, तो फिर आखिर लोग जाएं तो जाएं कहाँ। रीवा के इसी अटल पार्क में एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर शराबी अंदर आते कहाँ से हैं। गेट के पास गार्ड तैनात रहते हैं और गार्ड जो है तो यहाँ पे पूरा देखते हैं कि किस प्रकार कोई भी व्यक्ति बिना पास के ना जा सके। तो क्या गार्डों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वह यह भी चेक करें कि नशा तो नहीं जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार बियर की बोतलें मिल रही हैं, शराब मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। साथ ही एक प्रश्न यह भी उठता है कि अगर सब कुछ है तो फिर आ कहाँ से रही हैं। और पार्क में क्या कभी ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि जिस प्रकार हमने आपको दिखाया है कि किस प्रकार एक कचड़े का जो स्थान होता है वहाँ पे शराब की बोतलें, बाकायदे जो सारी नशे की बोतलें हैं वो लाके डंप की गई हैं। और डंप करने के बाद उसे उसी प्रकार छोड़ दिया गया, यहाँ तक कि उसे हटाया भी नहीं गया है। तो एक सवाल यह भी है कि जो जिम्मेदार जो लोग हैं, क्या वो कभी CCTV कैमरे नहीं खंगालते, या फिर इस पार्क में CCTV कैमरा है ही नहीं। क्योंकि करोड़ों रुपए की लागत से बना है, तो कहीं ना कहीं एक यह भी प्रश्न होता है कि यहाँ पे सब लोग आते तो उनकी सुरक्षा को भी कुछ ना कुछ ध्यान रख कर ही चीज़ें बनाई गई होंगी। तो अब क्या कभी यहाँ पे CCTV कैमरा चेक होता है या नहीं, या फिर CCTV कैमरा है भी नहीं। यह तो वक्त की बात है, जांच की बात है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन देखना होगा कि इस खबर के आने के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्या प्रशासन जगेगा, या फिर ये जो अड्डा है, यह जो अटल पार्क है, यूं ही नशे का अड्डे के रूप में तब्दील होता रहेगा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक